लिस्टिंग फॉर डेव। तो पिछले वीडियो में हमने लिस्टिंग की एपीआई कंप्लीट बना ली थी। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे बुकिंग एपीआई। ओके, तो इसमें जो यूजर जो भी बुकिंग करेगा, होस्ट के जो लिस्टेड प्रॉपर्टीज रहेगी उनकी बुकिंग करेगा, तो उसकी जितनी भी एपीआई है वो हम बनाएंगे आज के वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीएस कोड के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसका एक एपीआई बनाएंगे सर्वर में यूजिंग ऐप डॉट यूज एपीआई देन बुकिंग्स। ओके, और जो इसमें जो राउट रहेगा वो रहेगा बुकिंग राउट। अभी बुकिंग राउट्स अभी हमने क्रिएट नहीं करे, अभी हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो अभी हम बनाते हैं सबसे पहले बुकिंग का मॉडल, क्योंकि उसमें हम पूरा चीज़ डिफाइन करेंगे कि हमें बुकिंग में क्या सेव करना है। ओके, तो हम करते हैं बुकिंग, हमें फाइल बनानी, फोल्डर नहीं, तो हम करते हैं बुकिंग डॉट जे एस। ओके, अब यहाँ सबसे पहले हम मोंगूस को इंपोर्ट करते हैं। कॉन्स्ट मोंगूस इक्वल टू रिक्वायर फ्रॉम मोंगूस। ओके, फिर हम बुकिंग स्कीमा बनाते हैं। बुकिंग स्कीमा और न्यू mongoose डॉट स्कीमा। हमने नया mongoose का स्कीमा क्रिएट करा। अब स्कीमा में क्या क्या रहेगा, तो पहले नंबर पर रहेगा लिस्टिंग आईडी। ओके, लिस्टिंग जो आईडी रहेगी वो आएगी हमारी लिस्टिंग वाले मॉडल पे। ओके, तो टाइप रहेगा हमारा mongoose mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ओके, और रेफरेंस में कौन रहेगा हमारा, लिस्टिंग बुकिंग। ओके, जो लिस्टिंग करी थी ना हमने, उसका मॉडल बनाया था, वो हमारा रेफरेंस रहेगा। और यूज़र आईडी बनाएंगे हम, और इसमें हमारा रेफरेंस रहेगा जो जो यूज़र बुकिंग करेगा। ओके, टाइप mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ओके, और रेफरेंस बनाएगा हमारा यूज़र। ओके, हम चेक इन डेट रहेगा हमारी बुकिंग्स में, और चेकआउट डेट रहेगा। ओके, चेकआउट, और ये भी हमारी रहेगी डेट, इसका टाइप भी रहेगा डेट। तो ये है हमारा बुकिंग स्कीमा। अब हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं मॉड्यूल को, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल बुकिंग। और ये है हमारा, हम उसको में रेफरेंस किसको देंगे, बुकिंग स्कीमा को। तो हमारा स्कीमा तैयार हो गया बुकिंग का। अब हम बनाते हैं इसका राउट। ओके, तो इसके राउट का नाम देंगे हम बुकिंग्स डॉट जे एस। इसका राउट का इधर बुकिंग्स डॉट जे एस। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट कराएंगे। रिक्वायर एक्सप्रेस
फिर हम राउटर लेंगे हमारा कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। फिर हम हमारी बुकिंग देखेंगे, बुकिंग कॉन्स्ट बुकिंग इज इक्वल टू रिक्वायर, हमारी बुकिंग मॉडल को इंपोर्ट करेंगे हम इसमें। मॉडल्स बुकिंग डॉट जेएफ, ओके। फिर हम हमारे ओथ को भी इंपोर्ट करेंगे, ओथ रिक्वायर मिडलवेयर और डॉट जेएफ, ओके। तो हमने सब इंपोर्ट कर लिया है। अब हम पहले बनाते हैं इसका क्रिएट करा राउट की, बुकिंग का क्रिएट करने का राउट बनाते हैं, क्रिएट अ न्यू बुकिंग, ओके। तो हम बनाएंगे, वो पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी ये वाली, ओके। तो राउटर डॉट पोस्ट ऑन दिस राउट and in the middle there is auth and a function, then request and response, okay। इसके बाद इसके अंदर हम लिखेंगे हमारा लॉजिक। तो हम इसको ट्राई एंड केस ब्लॉक में कर लेते हैं ताकि कुछ एरर भी आए तो केस हैंडल कर ले। इसमें हम बॉडी पे क्या लेंगे, लिस्टिंग आईडी, चेक इन और चेक आउट, ओके। डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ओके। उसके बाद उसका बुकिंग बनाते हैं, कॉन्स्ट बुकिंग इज इक्वल टू न्यू बुकिंग, और उसमें हम क्या देंगे, लिस्टिंग आईडी हमारी, यूज़र आईडी हमारी, यूज़र आईडी एंड यूज़र आईडी क्या देंगे हम, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी, ओके। और फिर देंगे हम चेक इन, देन चेकआउट, ओके। तो अभी इसको सेव कर लेते हैं हमारी बुकिंग को, अवेट बुकिंग डॉट सेव, ओके। एंड आखिरी में रिस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं हमारी बुकिंग को, तो रिफ डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन एंड बुकिंग। एंड फाइनली हमारा केच एरर देख लेते हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई हमारे कोड में तो हम प्रिंट करते हैं 500 एरर, स्टेटस कोड 500, और मैसेज का प्रिंट करेंगे हम जेसन मैसेज, मैसेज रहेगा एरर क्रिएटिंग बुकिंग, ओके। तो हमारी ये पोस्ट एपीआई कम्प्लीटली बन गई है। अब हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो पहले हम इसको फॉरवर्ड डॉट जीएफ फाइल में इंपोर्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट बुकिंग राउट्स रिक्वायर ओके राउट्स बुकिंग डॉट जेएफ, ओके। तो हमारी एपीआई अभी कंप्लीट हो गई है। बुकिंग वाली केवल पोस्ट करने वाली, हम बुकिंग पोस्ट कर सकते हैं। तो इसको एक बार हम चेक कर लेंगे। तो अभी इस राउटर को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू राउटर, ओके।
तो अभी हम इस राउटर को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एंड राउटर। ओके, ना इसको रन करके देखते हैं हम पहले एक बार कि cd सर्वर npm स्टार्ट। ओके, तो हमारा सर चल गया, मतलब हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसकी एपीआई हम टेस्ट करते हैं। तो अब हम इस एपीआई को चेक करते हैं कि वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। हम यहाँ जाते हैं और ओके, तो हम ये यूआरएल ले लेते हैं। पहले एक यूज़र को लॉगिन करा देते हैं हम, ताकि हमें उसका जब ये यूज़र है इसको लॉगिन करा देते हैं हम। रजिस्टर लॉगिन। ओके, ये यूज़र लॉगिन हो गया। अब हमें इसका टोकन मिल गया। ओके, तो इस यूज़र से अभी ये होस्ट नहीं है, तो इस यूज़र से हम क्या करेंगे, बुकिंग करेंगे। हम एक नई एपीआई में चले जाएंगे, न्यू रिक्वेस्ट। वहाँ सबसे पहले हम क्या इंस्टॉल कर लेंगे, हमारा टोकन। हमने हमारा टोकन इंस्टॉल कर लिया। अब एक फ्रेंड कर देंगे ताकि ये स्टोर रहे। ओके, अब यहाँ से हम हमारी एपीआई ले लेंगे। ये हमारी एपीआई है। अब एपीआई उसके बाद हमारा क्या था, बुकिंग्स। बुकिंग्स उसके बाद हमने इसमें बॉडी पास करनी है। तो बॉडी मैंने फिर इसमें पहले से एक डमी डाटा ले रखा है। इसमें जो हमारी यूज़र आईडी है वो हमारे बियर टोकन से ऑटोमेटिक ले लेगा। अब हमें लिस्टिंग आईडी देनी है। ओके, तो हम लिस्टिंग आईडी हमारे डाटाबेस में आते हैं, और यह जो हमारी लिस्टिंग्स है, जिस लिस्टिंग को हमारे को बुक करना है, हमें उसकी आईडी लेनी है। हमने इसकी आईडी ली और हमने इसकी आईडी को यहाँ चेक इन और चेकआउट डेट लिखी है। आप वो डेट अपने हिसाब से कर लेना। अब हम सेंड करेंगे। तो अभी ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है। ओके, हम सेंड करेंगे, हमारी बुकिंग कंप्लीट हो गई। हम हमारे डाटाबेस में चेक करेंगे बुकिंग हुई कि नहीं। डाटाबेस में हम रिफ्रेश करते हैं, हमारी बुकिंग हो चुकी है। बुकिंग किस यूज़र ने करी है उसकी यूज़र आईडी लिखी है, और किस लिस्टिंग की बुकिंग हुई है वो लिस्टिंग आईडी लिखी है। ओके, और जो जिस नाम से बुकिंग हुई उसकी भी एक आईडी जनरेट हो गई है। तो हमारी मतलब बुकिंग कम्प्लीटली हो गई है। अब हम इसकी बाकी एपीआई बनाएंगे जो बुकिंग रिलेटेड है। ओके, तो अभी हमारी एक एपीआई जो मेन जिसमें हमने बुकिंग पोस्ट कर दी, अब उसको केवल जब हमारा फिंगर बुकिंग को जब लॉगिन करेगा बुकिंग को, तो पर्टिकुलर आईडी वाइज उसका डाटा शो करने के लिए हम एक एपीआई बनाते हैं। ओके, उसके बाद उसको अपडेट बुकिंग को अपडेट करने के लिए एक एपीआई बना देंगे, एक बुकिंग को डिलीट करने के लिए एक एपीआई बना देंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एपीआई अपनी बुकिंग देखने के लिए कि हमने कौन कौन सी बुकिंग की है। तो हम जाते हैं बुकिंग डॉट जेएस में, हमारी एक एपीआई कंप्लीट हो गई। नाउ यहाँ पे है राउटर डॉट गेट माई बुकिंग्स ऑथ असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। यानी इसमें ट्राई कैच स्टेटमेंट लगाएंगे। हम ट्राई कैच स्टेटमेंट लगा ली इसमें। कॉन्स्ट जो हमारी बुकिंग्स रहेगी उनका अवेट करेंगे, और बुकिंग फाइंड करेंगे कि अवेलेबल है कि नहीं। बुकिंग डॉट फाइंड, फाइंड कैसे करेंगे, यूज़र की आईडी से कि उस यूज़र की कितनी बुकिंग्स है। वो यूज़र आईडी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी डॉट पॉपुलेट लिस्टिंग आईडी। ओके, लिस्टिंग आईडी
इसकी जो बुकिंग्स रहेगी हमारी उसको हम फेंड कर देंगे, रेफ डॉट जेसन बुकिंग्स। ये हमारी क्या है, बुकिंग्स। ओके, हमने हमारी बुकिंग फेंड कर दी और हम किसको कैच कर लेते हैं एपीआई को। कुछ भी एरर आया इसमें तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रेफ डॉट स्टेटस 500 जेसन, और इसमें हम मैसेज देंगे एरर फेचिंग बुकिंग्स। ओके, एरर इन फेचिंग बुकिंग्स। ओके, तो हमने हमारी ये वाला एपीआई भी कंप्लीट हो गई जिसमें हमारी बुकिंग दिख जाएगी हमारे को। ओके, तो इसको भी हम चेक करते हैं एक बार। इससे पहले हम एक बार सर्वर को हमारे रिस्टार्ट कर लेते हैं। सीडी सर्वर pm run dev। ओके, हमारा सर्वर चल गया। अब यहाँ आते हैं हम, उसके आगे हम करते हैं बुकिंग, और अब हमारा आएगा गेट रहेगा, हमें बुकिंग गेट करनी है। तो ये हमारी सारी बुकिंग दिख गई है जो यूज़र की थी। ओके, अभी केवल एक सिंगल बुकिंग है। अभी अगर हम एक बुकिंग और कर लें पिछले वाले से, जो पिछला वाला हमारा पोस्ट का था उससे हम एक बुकिंग और बना लेते हैं। ओके, लेकिन अभी हमारे पास लिस्टिंग फ्री नहीं है। तो अभी मतलब, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे ये हमारा एक अरे है। तो हमारी मतलब जितनी भी बुकिंग पे हमारी सारी बुकिंग आ गई है। जैसे एक बार और हम इसमें बुकिंग, एक बार और बुकिंग कर लेते हैं। तो हमने एक बार और बुकिंग कर दी है। अब इसको वापस हम चेक करते हैं गेट करके, तो ये हमारी दोनों बुकिंग आ गई। ओके, तो हमने एक ही लिस्टिंग को दो बार बुक कर दिया। तो हमारी ये एपीआई भी काम कर रही है। अब हम बनाते हैं कि सिंगल बुकिंग आईडी से उसको कैसे एक्सेस करें। ओके, कि यूज़र की बुकिंग आईडी रहेगी उसको पूरे को कैसे एक्सेस करेगा वो सिंगल बुकिंग को। तो उसके लिए हम जाते हैं बुकिंग डॉट जेएस में, और यहाँ उसका कोड लिखते हैं। तो ये रहेगा गेट अ सिंगल बुकिंग बाय देयर आईडी। ओके, बाय देयर आईडी। नाउ हम क्या करेंगे, राउटर डॉट गेट, इसमें हम क्या देंगे, इसको यहाँ पे आईडी देंगे इसकी। तो ये एज पैरम से हम इस आईडी को लेंगे। ओके, असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राइन को केस ब्लॉक का यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट बुकिंग, देन हम इसका अवेट करेंगे, देन हम बुकिंग इसमें फाइंड करेंगे कि बुकिंग अवेलेबल है। फाइंड पिछली बार हमने डायरेक्ट फाइंड करता, इस बार हम करेंगे फाइंड बाय आईडी। ओके, वो कहाँ से फाइंड करेंगे, अपन परम पे फाइंड करेंगे। तो उसका जो यूआरएल रहेगा उसके सामने से हम आईडी को फाइंड करेंगे, और उसको हम पॉपुलेट करेंगे। पॉपुलेट क्या करेंगे, लिस्टिंग आईडी। ओके, लिस्टिंग आईडी को पॉपुलेट करा। फिर पहले चेक करेंगे अगर बुकिंग नहीं होगी हमारी तो हम क्या करेंगे, बुकिंग नॉट फाउंड। तो इफ नोट बुकिंग सो रिटर्न रेफ डॉट स्टेटस 404 जेसन मैसेज बुकिंग नॉट फाउंड। ओके, अब इसमें इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर बुकिंग हमारी दोनों बुकिंग इक्वल होगी, बुकिंग आईडी जो यूज़र के पास है और जो उसके पास, अगर वो दोनों इक्वल होगी तो ही हम उसको, इक्वल अगर नहीं होगी तो हम उसको अनऑथोराइज रिटर्न करेंगे,
और अगर हो जाएगी तो हम उसको बुकिंग सेंड कर देंगे। ओके, तो हम चेक करते हैं इफ बुकिंग डॉट यूज़र आईडी, फिर हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे टू स्ट्रिंग। इफ नॉट इक्वल टू, ओके, इफ नॉट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी, सो व्हाट वी डू, हम रिटर्न कर देंगे रेफ डॉट स्टेटस स्टेटस 403, और मैसेज क्या सेंड करेंगे हम इसमें, अनऑथोराइज्ड। ओके, मैसेज 403, मैसेज हम सेंड करेंगे इसमें अनऑथोराइज्ड। ओके, ये भी किसका आ गया, ओके, ये इसका हमारे बुकिंग का आ गया अनऑथोराइज्ड। ओके, अरे अथोराइज्ड। अब हम इसके बाद हमारा बुकिंग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डॉट जेसन बुकिंग। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे को अगर कुछ एरर आया तो हम कैच कर लेंगे उसको। वो कैच में क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न डायरेक्ट एक रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, कर देंगे रेफ डॉट स्टेटस 500 जेसन, इसमें हम इसको मैसेज रहेगा हमारा एरर फेचिंग बुकिंग, तब बुकिंग को फेच करते हो तो हमारे को एरर आ रहा है। ओके, तो ये हमारा सिंगल आईडी का से लेने वाला, मतलब इससे हम सिंगल आईडी को पर्टिकुलर डाटा सिंगल आईडी का निकल लेगा, जो यूज़र रहेगा ना वो सिंगल आईडी का डाटा दे सकते हैं, कि वो आईडी दे के अपना डाटा ले सकते हैं। तो ये हमारा ये राउट भी कंप्लीट हो गया है, इसको भी चेक कर लेते हैं हम। तो भी हमारे पास एक एपीआई को हम चेक करेंगे कि हम बुकिंग को सिंगल आईडी से कैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। ओके, अब नाउ हम सर्वर को हम बंद कर देते हैं, एक बार रिस्टार्ट करते हैं, हम सर्वर डायरेक्टरी में जाते हैं और इसको रन करते हैं। तो हमारा ये रन हो गया है। अब हमारे को आईडी की हिसाब फिक्स करना है, तो हम डाटाबेस में से इसकी जो आईडी है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो हम इस आईडी को कॉपी कर लेंगे और इस आईडी से हम एक्सेस करेंगे थ्रू एपीआई। सो हम थंडर क्लाइंट में जाते हैं, ये इसको पहले हमने माई बुकिंग लिख दी थी जिसमें सारी बुकिंग्स आ गई थी, अब हम इसको एक्सेस कर रहे हैं बाय आईडी। ओके, सो ये हमारी आईडी का पूरा डाटा दिख गया। ओके, सो हमारी ये एपीआई भी काम कर रही है। अब हम काम करेंगे इसको अपडेट करने वाली एपीआई पर और डिलीट वाली एपीआई पर। अभी केवल ये दो एपीआई बाकी है हमारी, तो अब हम अपडेट वाली एपीआई बनाएंगे, अपडेट द बुकिंग्स। ओके, सो इससे क्या होगा, यूज़र अपनी बुकिंग को अपडेट कर सकता है, अगर वो चेक इन चेकआउट डेट बदलना चाहे तो बदल सकता है। ओके, सो हम इसमें जाएंगे राउटर डॉट गेट, देखिए पुट रिक्वेस्ट रहेगी, अपडेट करने के लिए हम पुट का यूज़ करते हैं, और इस ये ऑन द बेसिस ऑफ आईडी होगा, जैसे जो पेरेंट्स में हमारी आईडी जाएगी और इसमें सेकंड पे हमारा ओ चेकिंग होगी, देन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, देन इसमें सबसे पहले हम क्या ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे ताकि कुछ भी एरर आए तो हैंडल कर लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, बुकिंग को बुकिंग में स्टोर करेंगे, एक बुकिंग नाम का वेरिएबल बनाएंगे हम, उसमें उसमें अवेट करेंगे हम, और बुकिंग को हम फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। ओके, तो फाइंड बाय आईडी, और उसमें डाटा क्या रहेगा हमारा, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी। ओके, हमने इसमें अफिंग का यूज़ नहीं करा, यहाँ पे हम अफिंग का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, हमारा जो रिक्वेस्ट जाएगी वो अफिंग के मेथड पे जाएगी। ओके,
अब हमने बुकिंग को ले लिया है। अब अगर बुकिंग नहीं होगी तो हम क्या फिर करेंगे, इफ़ नॉट बुकिंग हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे रेफ डॉट स्टेटस 404, भी जेफन के फॉर्म में रहेगा और उसमें मैसेज रहेगा हमारा बुकिंग नॉट फाउंड। ओके, बुकिंग नॉट फाउंड। अब हम बुकिंग को कंपेयर करेंगे, जो हमारी जो बुकिंग की आईडी है, बुकिंग डॉट यूज़र आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग फॉर्म में करेंगे। इफ़ दे नॉट इक्वल टू, अगर ये इक्वल नहीं रही हमारी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र की आईडी पे, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम करेंगे रिटर्न रेफ डॉट स्टेटस 403, वो भी जेसन के फॉर्म में रहेगा और उसमें हम मैसेज फिल्म करेंगे, हम अनऑथोराइज्ड। ओके, अनऑथोराइज्ड मैसेज फिल्म हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक इन और चेकआउट को दोनों को बॉडी पे लेंगे। कॉन्स्ट चेक इन, कॉन्स्ट चेकआउट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये क्या, इसको बंद करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। उसके बाद हम दोनों की को अपडेट करेंगे, बुकिंग डॉट चेक इन इज इक्वल टू चेक इन। ओके, और बुकिंग डॉट चेक इन, इसको अपडेट कर दिया हमने। अब चेकआउट को भी फिर इसी तरीके से अपडेट करेंगे, बुकिंग डॉट चेक आउट, इसमें भी फिर इसी तरीके से चेकआउट और बुकिंग डॉट चेकआउट। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे और सेव करेंगे। अवेट बुकिंग डॉट सेव, देन हम रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न करेंगे, रिस्पॉन्स जेसन बुकिंग। ओके, अरे सजेशन बुकिंग। और हम अगर इसको अगर इसमें कोड में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो एक ऑटोमेटिक कैच कर लेगा। और इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, रेफ डॉट स्टेटस 500 जेसन, इसमें जो हमारा मैसेज रहेगा, मैसेज एरर अपडेटिंग बुकिंग। ओके, तो हमारा ये अपडेट वाला राउट एपीआई भी कंप्लीट हो गई है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि हमने बुकिंग करा, फाइंड करा पेरेंट से, बुकिंग अगर इक्वल नहीं हुई तो हमने बुकिंग नॉट फाउंड प्रिंट कर दिया। ओके, और फिर हमने दोनों को कंपेयर करा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुई तो हमने अनऑथराइज्ड बोला। उसके बाद हमने बॉडी से हमने चेक इन चेकआउट लिया, चेक इन चेकआउट को दोनों को हमने अपडेट करा और उसको हमने बुकिंग में सेव कर दिया। उसके बाद हमने बुकिंग को रिटर्न कर दिया और उसको कैश करा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई हमारे कोड में तो एरर अपडेटिंग बुकिंग शो हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं, टर्मिनल। ओके, हम हमारे सर्वर फाइल में जाते हैं, देन हम करते हैं npm run dev,
तो हमारा चल गया है। अब हमें इसको पुट करना है, हमें यानी अपडेट करना है। तो अभी हमारे को ये शो हो रहा है, ठीक है, हमारा अभी चेक इन है, तो हमें फिर अपडेट करना है। तो हम क्या अपडेट कर देते हैं, हम हमारी टाइम अपडेट कर देते हैं, ओके। जैसे अभी इसमें आज डेट 1 है, तो हम इसको 3 कर देंगे, ओके। और उसमें आईडी हम गेट की जगह पुट रिक्वेस्ट कर देंगे, हम सेंड करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी वो अपडेट हो गई है। पहले इसकी डेट 1 थी, अब 3 हो गई। आप इसको डाटाबेस में भी देख लेते हैं हमारी बुकिंग अपडेट हुई कि देखो डाटाबेस में पहले हमारी बुकिंग का क्या था, टाइमिंग 1 था। अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये 3 हो गया, ओके। सो द हमारा इसे प्रॉपर काम कर रहा है। अब हमारी फाइनल एपीआई जो डिलीट एपीआई है उसको बना लेते हैं, ओके। सो हम जाते हैं बुकिंग्स पे और हमारी लास्ट एपीआई बना लेते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट की लास्ट एपीआई है। इसके बाद फिर हम फ्रंट एंड चालू करेंगे। आईडी ऑथ अफिंक, ओके। अफिंक में क्या करेंगे हम, रिक्वेस्ट आईडी ऑथ एंड what is the problem, okay, auth, then async, then request, then response। फिर हमने क्या करा, इसके अंदर हमारा कोड लिखेंगे। अब हमें डिलीट करना है तो हम इसमें ट्राई कैच का यूज़ करेंगे और इसमें सेम हम उसी तरह पहले बुकिंग को फाइंड करेंगे। तो बुकिंग, देन अवेट करेंगे, देन बुकिंग डॉट फाइंड बाय आईडी, देन उसमें रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी पे हम फाइंड करेंगे उसकी, ओके। और इसमें हम वो सेम हमारी कंडीशन जो हमने पहले लगाई थी हम डायरेक्ट वहीं से भी कॉपी कर सकते हैं कि अगर होगा तो अनऑथोराइज, मतलब सेम टू सेम है पूरा कोड। तो हम कॉपी कर लेते हैं, हम इसको क्यों लिखें, यहाँ पे वो सेम टू सेम कोड आएगा हमारा जब हमने वो यूज़ किया था। ये केवल चेक करने के लिए कोड है, ओके। अब हम लगाते हैं डिलीट वाला फंक्शन हमारा, अवेट डिलीट सॉरी बुकिंग डॉट डिलीट 1, ओके। इसको रन करते हैं और एट द एंड रेफ डॉट जेसन मैसेज में क्या लिखेंगे हम, बुकिंग रिलेटेड, ओके। मैसेज बुकिंग डिलीटेड, ओके। अब हम इसको केज में सेम एरर दे देंगे जो हमने पिछली बार दिया था, थोड़े से चेंज के साथ, एरर डिलीटिंग बुकिंग, ओके। सो अब इसको एक बार हम रिस्टार्ट करते हैं सर्वर को। तो हम सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं, या टर्मिनल पे हम न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं, cd सर्वर npm run dev, ओके। तो हमारा सर्वर चल गया। यहाँ पे जाते हैं हम, हमारी एक ही लिस्टिंग है। अब पुट की जगह हम डिलीट रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे, ओके। और सेंड, फाइनली बुकिंग डिलीटेड, हम डाटाबेस में चेक करेंगे। सो हमारी बुकिंग डिलीट हो गई, ओके। इस वाली बुकिंग को भी डिलीट करना है तो इसकी भी आईडी लेंगे हम फिर इसी तरह का फिर, और इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके। देन सेंड करेंगे, ये वाली भी डिलीट हो गई है। तो हमारी सारी एपीआई काम कर रही है।